बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो हमने जो इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू किया हुआ है उसमें हमने फार्मूला 1 और 2 यूज़ करते हुए जो ना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए थे, कुछ एग्जांपल की थी और 5.1 में के पहले 5 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है आज फार्मूला 3 मतलब कुछ नए फार्मूले करेंगे। तो याद रखना है जो इंटीग्रेशन है ना वो डेरिवेशन के बिल्कुल उल्ट है, उसको एंटी डेरिवेशन भी कहते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने इंटीग्रेशन करनी है। अगर आप लोगों को डेरिवेशन नहीं आती तो इंटीग्रेशन के चांस है कि वो भी नहीं आएंगे। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले डेरिवेशन सीखो और फिर इंटीग्रेशन करो। तो सबसे पहले फार्मूला 3 है, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी मतलब डी एक्स ओवर एक्स है, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स। अब देखो ये 1 ओवर एक्स किसी, ये डी एक्स तो वैसे ही साथ है, एक्स का डेरिवेटिव हम लिखते लिखते तो ये है क्या चीज़ 1 ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स किसका डेरिवेटिव था? नेचर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1 ओवर एक्स। तो हम अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 ओवर एक्स किसकी इंटीग्रेशन है? नेचर लॉग एक्स की। याद रखना है कि 1 ओवर एक्स नेचर लॉग एक्स की डेरिवेशन क्या थी? 1 ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई? नेचर लॉग एक्स। फिर सुनो, नेचर लॉग एक्स की डेरिवेशन क्या थी? 1 ओवर एक्स। और 1 ओवर एक्स की क्या होगी? इंटीग्रेशन नेचर लॉग एक्स प्लस सी क्या है हमारे पास? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम मजीद समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। इसमें उन्होंने कहा कि 1 माइनस एक्स ओवर एक्स डी एक्स की हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब हमारे पास मेन तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। 1 ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स हमने अप्लाई कर दिया। हमने सिंपली क्या किया कि इंटीग्रेशन को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग। अब 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन अभी हमने किया कि 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? नेचर लॉग एक्स। तो वो नेचर लॉग एक्स माइनस, अब हमने 1 जो है डी ओवर डी एक्स किसके बराबर होता? 1 के, मतलब ने एक्स की डेरिवेटिव किसके बराबर थी? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? एक्स। इंटीग्रेशन आपको समझने के लिए आपको डेरिवेशन आना ज़रूरी है। जैसे डेरिवेशन में क्या था कि एक्स की डेरिवेशन क्या थी? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स, ठीक है, और प्लस सी कॉन्स्टेंट हमारे पास आ गया। अब फॉर्मूला नंबर 4 है जिसमें उन्होंने कहा कोई भी नीचे फंक्शन दिया होगा, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो, नीचे कोई भी फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 7dx, तो वो किसके बराबर होगा? नेचर लॉग ऑफ फंक्शन के। नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो वो किसके बराबर होगा? नेचर लॉग ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूले जितने भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाना, साथ साथ क्वेश्चन भी नोट करते जाए। आपको बहुत ईजी, मतलब आपके लिए बहुत आसानी होगी इसमें। अब एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये जो हमने अभी फॉर्मूला नंबर 4 पढ़ा है इसको मज़ीद एलेबोरेट करते बाय यूजिंग एग्जाम्पल 7। तो इसमें क्या रन किया है? ए एक्स प्लस 1 ओवर 2 बी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने कहा नीचे वाला हमारे पास फंक्शन हो जाए, नीचे वाला हमने उसको फंक्शन कह दिया। अब ऊपर वाले इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, पहले हम नीचे वाले का डेरिवेटिव लेके देखते हैं। नीचे वाले का क्या डेरिवेटिव आएगा? पावर शुरू पे आ जाएगी, 2a आ जाएगा, 2a एक्स पावर ए का कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। हम करते थे ना कि पावर हम शुरू पे ले आए, जैसे 2a एक्स का स्क्वायर होता है, हम क्या करते ए एक्स स्क्वायर थे, हम क्या करते थे उठा के पावर शुरू पे ले आते थे, 2a एक्स जो पावर दी थी उसमें से कम कर देते थे, तो क्या आ गया? 2a एक्स आ गया। ऐसे प्लस b इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या कमी है? 2 की कमी है, और इसमें भी अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो अकेला b आ जाएगा, वही डेरिवेटिव नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते। सबसे पहले डिवाइड वाला मैंने साइड पे लिख दिया और जो मल्टीप्लाई वाला था वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 2ax प्लस, इधर भी 2 आया तो उसने 2 से कैंसिल करके अकेला b रह गया। नीचे वो वैसे का वैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डी एक्स वैसे का वैसे ही। अब ये वो चीज़ बन चुकी है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो वो किस चीज़ के बराबर होगा? नेचर लॉग ऑफ फंक्शन।
तो वही नेचर लॉग फंक्शन इधर क्या है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये 1/2 वैसे का वैसे प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पीछे हम स्मॉल सी लिखते हैं, लेकिन इधर हम स्मॉल सी नहीं लिखेंगे, इधर हमारे पास पहले एक सी है। तो इसको हम इससे अलग करने के लिए, बताने के लिए कि ये है इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। आगे मजीद फार्मूला नंबर 5 क्या है कि ई है उसकी पावर में है फंक्शन, और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो वो किसके बराबर होगा, ई की पावर एफ ऑफ एक्स ई की पावर फंक्शन प्लस सी। इसी तरह फॉर्मूला 6 है जिसमें ई की पावर एक्स है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। मतलब ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की पावर एक्स ही होगी। जैसे ई की पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या था, ई की पावर एक्स, इसी तरह ई की पावर एक्स की डेरिवेशन क्या होगी, ई की पावर एक्स प्लस सी। ये एक चीज़ वही है जो ऊपर है, ठीक है। इधर उन्होंने एक्स का, इधर फंक्शन, इधर हमारे पास मेन चीज़ क्या, एक्स पावर में, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो इधर लिखा नहीं, इधर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिखा है, ठीक है। अब हमारी एग्जांपल नंबर 8 है जिसमें उन्होंने क्या, इंटीग्रेशन हमने किसकी करनी है, एक्सपोनेंट साइन इनवर्स एक्स ओवर जजर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इधर एक्सपोनेंट का क्या मतलब है कि ई की पावर में साइन इनवर्स एक्स है, तो याद रखना है जहां भी ये होगा इसका मतलब है ई की पावर में जो भी आगे फंक्शन दिया हो वो। तो अभी हमने कहा है कि ई की पावर में कोई फंक्शन हो और साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो वो किसके बराबर होता है, ई की पावर फंक्शन के प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने अभी पीछे फॉर्मूला किया, ठीक है। तो यही चीज़ हमने इधर अप्लाई करनी है, यही हमारे पास फंक्शन है। और हमने अभी पीछे जो किया है कि मतलब डेरिवेशन का चैप्टर किया, उसमें हमने कहा था साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर जजर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वही आ गया जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ई की पावर में फंक्शन आ गया, तो वो किसके बराबर होगा, ई की पावर में फंक्शन प्लस सी। आगे फॉर्मूला नंबर 7 है, फॉर्म ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर होती थी, ई की पावर एक्स के। ऐसी ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, ए की पावर एक्स में, बस इसमें एडिशन आएगी नेचर लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 ओवर नेचर लॉग ऑफ ए, ठीक है। आगे फॉर्मूला नंबर 8 है। अब ए की पावर इधर एक्स थी, एक्स को हम रिप्लेस कर दे किसी फंक्शन से, ए की पावर एफ ऑफ एक्स साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव। जब जो फंक्शन हम यूज़ करें उस फंक्शन का हमने साथ डेरिवेटिव की भी बात करनी है। तो ए की पावर में कोई फंक्शन हो, साथ फंक्शन का डेरिवेटिव हो, डीएक्स हो, तो वो किसके बराबर होता है, ए की पावर फंक्शन डिवाइडेड बाय एल एन ए प्लस सी। आगे फॉर्मूला नंबर 9 है। अब देखो हमने पीछे किया था कि एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कोस, तो इधर हमारे पास नेगेटिव कोस आएगा, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कोस एक्स, ठीक है, प्लस सी। क्योंकि देखो साइन एक्स किसकी इंटीग्रेशन थी, साइन एक्स कोस की, कोस एक्स की इंटीग्रेशन थी साइन के साथ नेगेटिव नहीं है तो हम कोस के साथ नेगेटिव लगाएंगे। अब पीछे से रिलेट करके करना है, डेरिवेशन को रिलेट करना है इंटीग्रेशन से, तो ही आपको इंटीग्रेशन आएगी, क्योंकि ये एंटी डेरिवेशन है। आगे फॉर्मूला 10। अब देखो कोस एक्स किसकी इंटीग्रेशन, कोस एक्स किसका डेरिवेटिव था, साइन का, तो इधर क्या आ जाएगा, कोस एक्स किसका डेरिवेटिव था, साइन, तो कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, टेन एक्स का, तो हमने वो लिख दी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह कोसेकेंड एक्स किसका डेरिवेटिव था, कोट एक्स का, कोट एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कोसेकेंड। अब इधर माइनस नहीं है तो हम कोट के साथ माइनस लगाएंगे। अब फॉर्मूला 13 है जिसमें सीकेंड एक्स, टेन एक्स और डी एक्स दिया। टेन एक्स और सीकेंड एक्स किसके बराबर था, सीकेंड एक्स, टेन एक्स और सेकेंड एक्स किसका डेरिवेटिव था, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेकेंड एक्स प्लस सी। ऐसे हमारे पास फॉर्मूला 14 है जिसमें क्या हुआ है कि कोसेकेंड एक्स कोट एक्स डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन किसके बराबर है। अब कोसेकेंड एक्स कोट एक्स किसके बराबर था, कोसेकेंड एक्स, ठीक है, कोसेकेंड एक्स और कोट एक्स का डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव था, कोस एक्स का डेरिवेटिव था, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोस एक्स। ऐसे 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी। अब देखो साइन इनवर्स एक्स के हमने कहा था कि किसकी, ये किसका हमारे पास डेरिवेटिव है,
तो ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने किया था ना, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/√y माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही इसकी इंटीग्रेशन एक और हो सकते हैं, हमने कहा था कोस इनवर्स एक्स, इधर -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर माइनस नहीं आया तो हम कोस इनवर्स एक्स के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे फॉर्मूला नंबर 7 है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, ये हमने बताना। अब सबसे पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टेन इनवर्स एक्स का। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स। इसकी एक और इंटीग्रेशन हो सकती है कि हमें पता है कि हमने कहा था कि डेरिवेशन में सी वालों के साथ नेगेटिव आता है, तो इसमें भी देखो इधर हमने कहा था कि कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ माइनस। अब इसके साथ माइनस नहीं आया तो हम कोट के साथ माइनस लगाएंगे। ऐसे फॉर्मूला 9, 1/x√x² -1 की इंटीग्रेशन क्या होगी। सबसे पहले ये किसका डेरिवेटिव है, सेकंड इनवर्स एक्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह ये चीज़ देखो, ये भी वही ऊपर वाला है, बस इसमें क्या ये दो हमने कहा था कि कोसेकेंड इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस माइनस का फर्क था। अब इसमें माइनस नहीं आता, हम माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स के साथ लगाएंगे। आगे टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, नेचर लॉग सेकेंड एक्स और माइनस नेचुरल लॉग कोस एक्स। ये आप लोगों ने ज़ुबानी जितने बता रही हूँ ना, अगर तो आप लोगों को डेरिवेशन आती है तो ये फॉर्मूले याद करना ईजी हो जाता है। आगे फॉर्मूला 22 है कि कोट एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, नेचर लॉग साइन एक्स के। ये सारे फॉर्मूले अब हमारे फॉर्मूला 22 हो चुके हैं, ये आप लोगों को अजबर होने चाहिए, अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब एग्जाम्पल हमारे पास 9 है। एग्जाम्पल 9 में उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेशन हमने करनी है साइन स्क्वायर एक्स की, डेरिवेटिव हमारे पास क्या एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मुताबिक साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x/2। तो हम इस कोस स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लिख देंगे और dx वैसे का वैसे। अब हम इसको तोड़ देंगे, 1/2 माइनस कोस 2x/2 आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन को भी और डेरिवेटिव को भी। मल्टीप्लाई किया तो 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ गई और डेरिवेटिव आ गया। अब इसके दरमियान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके दरमियान 1 है माइनस। अब ये इसमें भी 1/2, ये जो 2 है 1/2 है ना, इसको हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि इसकी हमें कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, साथ इंटीग्रेशन कोस 2x और इसका डेरिवेटिव। अब ये 1/2 ऐसे का वैसे आ जाएगा। अब x का हमने कहा था कि 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x। याद रखना हमेशा 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x माइनस 1/2। अब cos 2x किसका डेरिवेटिव है, sin 2x का, डिवाइडेड बाय 2, sin 2x डिवाइडेड बाय 2 याद रखना है। तो ये चीज़ आ गई प्लस सी। अब 1/2x माइनस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, sin 2x प्लस सी। ओके, अब हमारे पास एग्जाम्पल 10 है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने इंटीग्रेशन करनी टेन स्क्वायर एक्स। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, अब हमारे पास एग्जाम्पल 10 है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इंटीग्रेशन करनी टेन स्क्वायर एक्स की। अब टेन स्क्वायर एक्स अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 के। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे सेकेंड स्क्वायर -1 और डी ऑफ एक्स के वैसे का वैसे ही। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स के साथ भी और -1 के साथ भी। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, टेन एक्स का। याद रखना सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, टेन एक्स का। तो इस सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स माइनस। अब 1 किसका डेरिवेटिव, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स। हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि 1 की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ऐसे एग्जाम्पल नंबर 6 है जिसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब क्या होगा कि इंटीग्रेशन अप्लाई की तो हाँ क्या होगा कि 3 कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। तो जब भी हम कहते हैं कि कोई फंक्शन दिया और साथ मतलब एक्स की पावर में कुछ n दिया हो
और साथ डी एक्स हो और इंटीग्रेशन करनी हो तो हम क्या करते हैं, एक्स की पावर में +1 करते हैं, ऐसे ही n+1 करते हैं। तो 3 आ गया, एक्स की पावर 6 +1 ओवर 6 +1 आ जाएगा -2। अब कोज एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का, तो कोज एक्स की इंटीग्रेशन क्या हुई, साइन एक्स होगी। 2 वैसे का वैसे, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट है उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला हुआ है। ऐसे +7 इंटीग्रेशन एक्स की, अब एक्स की पावर क्या, 1, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। ऐसे 1 किसकी इंटीग्रेशन है, एक्स की प्लस सी। ये हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया, फर्स्ट जो फॉर्मूला था ना पिछली वीडियो में हमने किया था, ये वो हमने यूज़ किया। अब ये 3 एक्स की पावर 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 7 -2 -2 को कोस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 कोस एक्स प्लस 7 एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा एग्जाम्पल 6 हो गया। अब एग्जाम्पल 12 है, उन्होंने कहा है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है एक्स ओवर एक्स प्लस 2 की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इधर नीचे हमें चीज़ अप्लाई करने की, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं फॉर्मूले उनको हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा नहीं हो रहा। हमने क्या किया, इसको अपनी अपनी ईजीनेस के लिए +2 और -2 ऐड कर दिया। +2 -2 देखो कैंसिल हो गया, एक्स ओवर एक्स प्लस 2 दे रहे, तो हमने सिंपल x +2 और -2 ऐड कर दिया। अब +2 इसको हम एक चीज़ बना लेते, इसको एक चीज़ बना लेते, इसको अब हम इसको तोड़ देते हैं। x + 2 1 हो गया और -2 1 हो गया। और हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को दरमियान से तोड़ लेंगे। x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय x + 2 हो जाएगा और डी ऑफ एक्स कैसे वैसे का वैसे। अब ये x + 2 के साथ कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, -2 x + 2 वैसे का वैसे और डी ऑफ एक्स वैसे का वैसे। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन डेरिवेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 dx आ जाएगा -2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर x + 2 डी ऑफ एक्स। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या हुई, x -2 वैसे का वैसे। अब हमें पता है 1 ओवर x किसका डेरिवेटिव था, नेचर लॉग x का, ये हमने पीछे पढ़ा। तो अगर 1 ओवर x + 2 हो तो वो किसका होगा कि नेचर लॉग ऑफ x + 2 होगा। जैसे 1 ओवर x किसके बराबर था, नेचर लॉग ऑफ, ऐसे 1 ओवर x + 2 किसके बराबर होगा, नेचर लॉग ऑफ x। तो 1 ओवर x + 2 की इंटीग्रेशन क्या हुई, नेचर लॉग x + 2 और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। अब हमने एक्सरसाइज 5.1 में से पिछले जो हमने फॉर्मूले पढ़े उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता हम वो करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सारे कर लिए, मतलब 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में उन्होंने क्या किया, हमने इंटीग्रेशन करनी x ओवर x² प्लस x dx। अब हम इन दोनों में हम देखें तो एक चीज़ कॉमन है, हम क्या कर सकते हैं, ये नीचे वाले में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, ये देखो x कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बच जाएगा और ऊपर x। अब ऊपर वाला x नीचे वाले x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ओवर x + 1। अब 1 ओवर x + 1 किस की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो जी लॉग हमने x लेना है, उस नेचर लॉग x का डेरिवेटिव लेना है तो वो किसके बराबर होता है 1 ओवर x। अब 1 ओवर x की डेरिवेशन क्या होती है, नेचर लॉग x। इसी तरह 1 ओवर x + 1 की क्या होगी डेरिवेशन, नेचर लॉग x + 1। ठीक है, जैसे 1 ओवर x की है नेचर लॉग x, इसी तरह 1 ओवर x + 1 की क्या है, नेचर लॉग x + 1। तो 1 ओवर x + 1 की क्या है कि नेचर लॉग x + 1 इसकी इंटीग्रेशन और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। उन्होंने हमारे पास ये बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन है, हमने इंटीग्रेशन करनी sin x - cos x dx। अब हम पहले क्या करेंगे, हम खोल देंगे ब्रैकेट को, इंटीग्रेशन अंदर ले जाएंगे और डेरिवेटिव x अंदर ले जाएंगे। इंटीग्रेशन आ गया sin x dx आ गया, माइनस इसके साथ भी इंटीग्रेशन और dx आ गया। देन हम क्या करेंगे कि अब देखो उन्होंने कहा है कि sin x की इंटीग्रेशन करनी। अब देखो sin x किसका डेरिवेटिव था, cos x का डेरिवेटिव क्या था, cos x का डेरिवेटिव हमारे पास होता था -sin x।
ठीक है। अब साइन एक्स तो कोस का डेरिवेटिव साथ माइनस भी होना चाहिए, इधर माइनस ही नहीं है तो हम कोस के साथ माइनस लगाएंगे। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि इंटीग्रेशन के रूल में कि कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या, माइनस कोस एक्स। इसी तरह ये माइनस वैसे का वैसे हमने कोस एक्स की अभी इंटीग्रेशन फॉर्मूला में पढ़ी साइन एक्स के बारे होती है। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साइन एक्स की किसका साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कोज एक्स साइन एक्स का, तो हम कोज एक्स की जगह साइन एक्स लिख दिया। अब हो गया माइनस साइन एक्स माइनस कोज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सिंपल उन्होंने हमें कहा कि हमने इंटीग्रेशन करनी है साइन एक्स प्लस कोस 3x dx ओवर साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्रैकेट को तोड़ दें, दो हिस्सों में तोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, साइन एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस 2x, ऐसे प्लस लगा के अब कोस 3x के नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस 2x। सिंपल हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, इसको ये जो नीचे वाला है इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया। फिर हम जो कटता होगा काट देंगे। देखिए ये साइन एक्स से कटता है तो 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स आ गया प्लस, अब इधर क्या करता है, कोस स्क्वायर एक्स कटता है, कोस स्क्वायर एक्स कटेगा, इधर इधर 1 रह जाएगा, ठीक है, कोस एक्स रह जाएगा अकेला, तो कोस एक्स ओवर साइन एक्स आ जाएगा और डी एक्स और इंटीग्रेशन साथ वैसे के वैसे। अब हमें पता है कि कोस 1 ओवर कोस किसके बराबर, हमें पढ़ते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 1 ओवर कोस किसके बराबर होता है, सीकेंड एक्स के, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या लिखना है कि 1 ओवर कोस किसके, सीकेंड एक्स के बराबर, 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। तो हम इधर क्या लिख देंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। अब ये कोस ओवर एक्स, अब देखो हमें पता है कि साइन एक्स ओवर कोस एक्स किसके बराबर होता था, टेन के। तो इसी तरह कोस एक्स ओवर साइन एक्स किसके बराबर है, कोट के। हमें पता है कोट टेन के बिल्कुल उल्टा, वो साइन एक्स ओवर कोस एक्स के बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स के। तो कोट टेन के बिल्कुल उल्टा है, तो ये कोस एक्स ओवर साइन एक्स के बराबर होगा। तो इसकी जगह क्या हम लगा देंगे, कोट लगा देंगे। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स का भी इसका हमने डेरिवेटिव पढ़ा। अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन और डीएक्स अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन आगे डेरिवेटिव आ गया, दोनों के साथ आ जाए, इसके साथ भी इसके साथ भी। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, टेन एक्स का। हमने पता है कि हम कहते थे टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या, सेकंड स्क्वायर एक्स। तो सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन के एक्स प्लस, अब कोट एक्स, अभी हम शायद फॉर्मूला नंबर 22 में पढ़ के आए हैं कि कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या, नेचर लॉग साइन एक्स, और ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी, तो हमने लगाना ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कहा कि हमने इंटीग्रेशन करनी एक्स स्क्वायर ओवर 4x प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब सबसे पहले देखो तो इसमें ऊपर वाले की भी जो है पावर 2 है, नीचे वाले दोनों सेम पावर है, तो ऊपर में ना हमेशा कम होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था कि उसमें हमने ऊपर कम थी ना, x की पावर 1 थी और नीचे x की पावर 2 है, तो हमेशा ऊपर कम होनी चाहिए पावर। तो अगर कम नहीं होती तो हम इसकी अलजेब्रिक डिवीजन कर लेंगे। अलजेब्रिक डिवीजन करेंगे कैसे, ऊपर वाली हमेशा अंदर जाती है, 4x प्लस स्क्वायर बाहर आती है। देखो मैं करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, ऊपर वाली हमेशा एक्स स्क्वायर अंदर जाएगी, 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने साइन चेंज करना, माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -4 जवाब आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा -4, ये नीचे आ जाएगा 4 प्लस एक्स और 1 दरमियान प्लस। हम लिखते थे ना छोटे होते, जैसे 7 है, 2 3 6, तो 1 बच के हम क्या लिखते थे, 1 ऊपर ले जाते थे, 3 साइड पे ले आते थे और 2 नीचे लिख देते थे। अब इसके दरमियान हम प्लस भी लगा सकते हैं, ये भी इस चीज़ वही है। अगर हम 3 1 ओवर 2 लिखें तो ये भी हम क्या लिखते थे, 3 सही 1/2, ऐसे हम पढ़ते। तरह हम इसको करेंगे कि -4 ऊपर चले गया, ये 4 प्लस एक्स नीचे आ गया और 1 साइड पे चले गए। तो हमने एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस -4 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अब माइनस आ जाएगा। अब सिंपल हम क्या करेंगे,
हमने क्या करना है, ये जो है इस ये है ना, इसकी जगह इसकी जो वैल्यू है ना वो पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी जगह 1 + -4 और dx वैसे का वैसे। अब हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अलग अलग ले लेंगे इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस, अब 4 क्या है कॉन्स्टेंट, इसको हम बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन 1/4 + x² होगा और dx वैसे का वैसे ही। अब हमें क्या है, इधर हमने देखना है कि ये तो है, हमें कहते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x हो जाएगी। तो ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अब हमें स्यापा है तो इसका है, ओहो, अब हमें मसला है तो इसका है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सोचना है कि किसका डेरिवेटिव है। अब देखो 1/x² है, तो हमें पता है कि 1/1 + x² तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला था। इधर 1/4 + x² है, तो ये किसका होगा, ये टेन इनवर्स से ही आएगा। देखो टेन इनवर्स x किसके बराबर, टेन इनवर्स x किसके बराबर था, 1/1 + x² के। हमें पता है कि टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, 1/1 + x²। अब इधर हमारे पास है 1/4 + x²। तो अब इधर 4 कैसे आएगा, हम अगर इधर डिवाइड करें, इधर मतलब एलसीएम ले ले, तो अब हम देखते हैं कैसे आएगा। बस टेन इनवर्स x की जगह x/2 ले लेती हूँ, तो 1/1 + x/2 का स्केयर आ जाएगी, क्या होगा 1/1 + x²/4 आ जाएगा। मैं एलसीएम लूँगी, 1/4 4 + x² आ जाएगा, ठीक है। साथ हमने इसका थीटा का भी डेरिवेटिव लेना है, x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, तो हम साथ 1/2 साथ लेते आएंगे, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि उनके एंगल्स का भी डेरिवेटिव साथ लेना होता है। इधर x का डेरिवेटिव क्या था 1, वो तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एंगल है ना, जब कोई भी और वेरिएबल आ जाए x की बजाय तो हम उसका डेरिवेटिव ज़रूर लेंगे। टेन इनवर्स 1/1 + x² साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव आ गया। ऐसे फर्दर सोल्व कर, अब ये क्या है 4 बटे के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो 4/4 + x², 1/2। अब 2 1 × 2, 2 2 4, तो 2/4 + x²। ये हमारी जो चीज़ है ना किसके बराबर है, टेन इनवर्स x/2, ठीक है। अब देखो इधर हमारे पास क्या है 1/4 + x², इसमें 2 की कमी है, अगर 2 आ जाए ना तो ये टेन इनवर्स x/2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखो इंटीग्रेशन वैसे का वैसे 1 dx - 4। अब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना 2 से, 2 डिवाइड वाला 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला ऊपर चले जाएगा, 4 + x² dx। अब हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, ये माइनस वैसे का वैसे ये माइनस है। अब इधर हम कैंसिल हो रहा है, 2 1 × 2, 2 2 × 4, तो इधर क्या आ जाएगा 2। आगे ये किसका हमने अभी निकाला कि किसका डेरिवेटिव था, टेन इनवर्स x/2, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें उन्होंने कहा इंटीग्रेशन करनी x+2 ओवर x+3। अब x+2, इसमें भी x की पावर 1 है, इसकी भी x की पावर 1 है, तो हमने ऊपर कम करनी, तो हम वही करेंगे कि हम अलजेब्रिक डिवीजन करेंगे, ऊपर वाली को अंदर रखेंगे, बाहर नीचे वाली को बाहर रखेंगे, तो x+3 आएगा। अब क्या होगा कि हम नीचे साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और +2 - 3 क्या होगा -1, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा, x+3 नीचे आ जाएगा, और ये 1 के चले जाएगा, +1 साइड पे चले जाएगा। ऐसे तो x+2 ओवर x+3 किसके बराबर होगा, 1 ± x+3। तो हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x+2 ओवर x+3 किसके बराबर है 1 - 1 ओवर x+3 के बराबर, हमने वो लिखा था dx वैसे का वैसे। अब हम सिंपल इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगी। अब हमें पता है 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x माइनस, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 1 ओवर x+1 की इंटीग्रेशन क्या थी, नेचर लॉग 1 + x। हमने किया था ना कि
वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी, नेचर लॉग एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही वन ओवर एक्स प्लस वन की हमने अभी इंटीग्रेशन किया, वो किसके बराबर थी, नेचर लॉग एक्स प्लस वन। तो अब इधर क्या वन ओवर एक्स प्लस टू की इंटीग्रेशन करनी है, तो वो किसके बराबर होगी, नेचर लॉग एक्स प्लस टू के बाद एक्स प्लस थ्री, इधर थ्री है तो हम एक्स प्लस थ्री के बराबर करेंगे और प्लस कॉन्स्टेंट सी वैसे का वैसे ही। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10, इसमें उन्होंने कहा वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है। तो मैंने ना सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, तो मैंने क्या सोचा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इधर क्या इसका, हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, नीचे फंक्शन होना चाहिए ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। मैं नीचे अगर फंक्शन लेट करती हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो इस वन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो टोटल डेरिवेटिव क्या है 2x। मुझे ऊपर 2 चाहिए, 2 कैसे आएगा, वन में प्लस माइनस वन करूंगी। अब मैं सिंपल तो प्लस वन नहीं कर सकती, साथ में मुझे माइनस वन भी लिखना पड़ेगा, ताकि क्या करूंगी, प्लस वन भी करूंगी माइनस वन भी करूंगी। इसमें मैंने वन प्लस वन भी कर दिया और माइनस वन भी कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर और dx वैसे क्या वैसे। अब वन प्लस वन क्या हो जाएगा, 2 माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली किया कि इसमें माइनस कॉमन ले लिया, 2 माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस अंदर की रकम क्या हो जाएगी, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस ब्रैकेट को ऐसे तोड़ दूंगी, जब तोड़ूंगी तो 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा तो 1 आ जाएगा, 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अब मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया, 2 कांस्टेंट है तो 2 की इंटीग्रेशन नहीं करनी, 2 बाहर है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx वैसे का वैसे माइनस। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या है, x। अब आपको क्या, आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इधर c क्यों नहीं लगाया, c इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी हमारी a की इंटीग्रेशन रहती है, जब पूरी इक्वेशन की कंप्लीट हो जाएंगे ना तब हमने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होता है। अब 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, टेन इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन इनवर्स x, 2 वैसे का वैसे टेन इनवर्स आ गया, माइनस x आ गया। अब हम अप्लाई कर देंगे क्योंकि प्लस c ऐड कर देंगे क्योंकि हमने सबकी इंटीग्रेशन कर ली है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने हमें कहा कि हमने इंटीग्रेशन करनी जजर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर जजर थीटा। तो सबसे पहले हम होल स्क्वायर को ख़त्म करते हैं। होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने यही फार्मूला लगाया, ए का स्क्वायर माइनस 2a और b 1 है तो वो मैंने लिखा नहीं, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कि जजर और स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, थीटा माइनस 2, हम थीटा माइनस 2 जजर थीटा प्लस 1 आ जाएगा ओवर जजर थीटा आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसको तोड़ देना ब्रैकेट को 3 हिस्सों में, एक हिस्सा और ये 2 हिस्सा। तो मैं इन दोनों 3 हिस्सों में इसको तोड़ दूंगी, थीटा ओवर जजर थीटा आ जाएगा माइनस 2 थीटा ओवर जजर थीटा आ जाएगा प्लस 1 ओवर जजर थीटा आ जाएगा। मैंने क्या किया, सबके नीचे जजर थीटा को डिवाइड कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब ये जजर, इसमें इसकी पावर क्या है 1 और इसकी क्या है 1 ओवर 2। अब ये जजर की जगह अगर मैं 1 ओवर 2 लिखती हूँ, उसको उठा के ऊपर लेके जाए तो माइनस 1 ओवर 2 बन जाएगा ना। मैंने क्या करना है, सबकी बेस 1 कर देनी है और सिर्फ पावर लेके जानी, 1 इसकी पावर के ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस 1 ओवर 2, तो वो आ गई माइनस 2 वैसे का वैसे प्लस। अब इसकी पावर इधर भी क्या है 1 ओवर 2, जजर किसकी वैल्यू होती है 1 ओवर 2 की, तो 1 ओवर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया तो 1 ओवर 2 आ जाए थीटा की जगह, माइनस 2 ऐसे का वैसे प्लस ये माइनस 1 ओवर 2 वैसे का वैसे। अब हमने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो थीटा 1 ओवर 2 की इंटीग्रेशन हमने करनी, जैसे हमने कहा था कि एक्स की एफ ऑफ एक्स है और उसकी पावर एन है, साथ उसका डेरिवेटिव भी है और हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी, तो वो क्या होती है एफ ऑफ एक्स की पावर में हमने एन प्लस 1 करना होता है और एन प्लस 1 नीचे लिखना होता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसकी थीटा है तो थीटा में 1 प्लस एक्स
वन ओवर टू प्लस वन कर देंगे, इसकी पावर में एक वन कर देंगे, ऐसे ही नीचे पावर प्लस वन कर देंगे। ऐसे हमारे पास अब देखो हमने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टू तो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, अंदर रह के गया इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ थीटा इकट्ठा आ गया। अब इधर क्या है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर हमें जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ वन होता है, तो वन आ गया। अब देखो हमने कहा था कि वन किसका डेरिवेटिव है, एक्स का, तो वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स। अब देखो इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन का इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा हो गया, ये टू वैसे का वैसे ही। अब प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी कि इसकी हमारे पास हमने इसकी पावर में प्लस वन भी कर दिया और नीचे माइनस वन प्लस वन कर दिया। अब हमने सिंपल क्या किया कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लिया तो 3/2 आ गया, इसका भी एलसीएम लिया तो 3/2 आ गया, -2 थीटा वैसे का वैसे प्लस इसका भी एलसीएम लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका नीचे वाले का भी 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ये टू जो है ना वो बटे के नीचे इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, टू ऊपर चलेगा, थीटा 3/2 और ये 3 वैसे का वैसे ही -2 थीटा प्लस अब ये भी 2 क्या बटे के नीचे इसको भी उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, 2 थीटा 1/2 प्लस सी आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। इसको सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, नीचे तो जजर एक्स प्लस वन माइनस जजर एक्स, तो नीचे जब भी हमारी दो रकम जजर में आती है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो क्या करेंगे dx जजर एक्स प्लस वन माइनस जजर एक्स। अब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसी के मतलब उल्ट से हम इधर मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते हैं, तो जजर एक्स प्लस वन इधर माइनस है तो इधर प्लस जजर एक्स आ जाएगा, नीचे ऐसे ही जजर एक्स प्लस वन प्लस जजर एक्स आ जाएगा। इधर जो साइन होगा ना उसका साइन चेंज करके हमने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब सिंपल dx जजर एक्स प्लस वन प्लस जजर एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या आ जाएगा जजर एक्स प्लस, इधर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दी, ये माइनस में और प्लस में हमें पता होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हमने यही फॉर्मूला इधर अप्लाई किया, a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस और ये जजर एक्स b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सिंपल जजर जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो देगा, तो x प्लस वन माइनस एक्स आ जाएगा और ये जजर एक्स प्लस वन और प्लस जजर एक्स वैसे का वैसे और dx भी वैसे का वैसे, चाहे dx उठा के इधर लिख लो या इधर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने अपनी आसानी के लिए इधर साइड पे लिख दिया। अब ये प्लस एक्स और माइनस, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल कर देंगे, नीचे वन आ जाएगा, तो हम वन ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जजर एक्स प्लस वन वैसे का वैसे प्लस जजर एक्स। अब हमने क्या करना है, इनकी जजर को खोल के 1/2 लिख देना, ठीक है, जजर की वैल्यू क्या थी 1/2, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन की पावर 1/2, इधर भी एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। हम सिंपल अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन इधर अप्लाई की और इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई की। अब इधर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है उसकी पावर में हमने +1 करना है, नीचे फंक्शन की n+1 करते थे हम, प्लस इधर भी 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमने सिंपल एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हैं 2 1 + 2 1 2, तो 2 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इधर भी 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस इधर भी हमने इसका एलसीएम लेना है, तो देखो तो एलसीएम लिया 2 आ गया, 1 + 2 1 2 आ गया, इधर भी 1 + 2/2 आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने इधर जमा कर दिया, 2 + 1 को ऐड किया तो 3 आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 2, इधर भी 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स 3/2, इधर भी 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो 2 बटे के नीचे इसको हम उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर चले गया, x + 1 3/2 आ गया और ये जो 3 है वो वैसे का वैसे, प्लस इधर भी 2 को हम उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2 हो गया, x की पावर 3/2 हो जाएगा और ये 3 वैसे का वैसे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी हम फर्दर सोल्व करते हैं। तो अब हम देखो x² - 1 है, अगर हम देखें 1 का स्क्वायर भी 1 के बराबर होता है, तो इधर हम अपनी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो x² - 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अभी हमने पढ़ा कि a² - b² किसके बराबर होता है, a - b और a + b, तो a² - 1 का स्क्वायर क्या हो गया, x - 1 x + 1। अब ये देखो x - 1 का क्या स्क्वायर, तो मतलब x - 1 x - 1 दो दफ़ा
अब ये x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, x+1 ओवर x-1 आ जाएगा। अब हमारे पास वही कंडीशन आ गई कि दोनों में पावर सेम है, ऊपर हमारे पास कम होनी चाहिए। हम सिंपल इसको क्या करेंगे, अलजेब्रिक डिवीजन करेंगे। x+1 x-1 बाय रखा, x-1 वंस द x-1 आ जाएगा, साइन नीचे चेंज किया, प्लस x से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 को उठा के ऊपर ले जाएंगे और इसको उठा के साइड पे ले आएंगे और x+1 को क्या करेंगे, x-1 को उठा के नीचे ले आएंगे। तो ये किसके x+1 ओवर x-1 किसके बराबर हुआ, 1+2 ओवर x-1। तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे इक्वेशन में, अंडर रूट इंटीग्रेशन 1+2 ओवर x-1 और dx वैसे का वैसे। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे दोनों में, तो इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 dx आ जाएगा, इधर प्लस। अब हम ये क्या 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1 ओवर x-2 dx वैसे का वैसे। अब 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, x प्लस विद रिस्पेक्ट टू x, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी, +2 वैसे का वैसे ही। अभी हमने कहा था कि 1 ओवर x किसके बराबर होता है, नेचर लॉग x के, और 1 ओवर x+1 की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, नेचर लॉग x+1। 1 ओवर x+3 की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, नेचर लॉग 1+3। इसी तरह 1 ओवर x-1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचर लॉग x-1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में x+1 x-3 इन, अब ये दोनों हमें प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हुए थे। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, x² प्लस x1 से x आ जाएगा। अब इधर -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 से x -3x और प्लस -3 से 3 आ गया और dx वैसे का वैसे। अब ये अंदर वाली रकम क्या हो रही, माइनस हो रही है, +3x और +x और -3x क्या आ जाएगा, -2x -3 वैसे का वैसे, dx वैसे का वैसे। अब मैंने इंटीग्रेशन और dx अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इधर भी अप्लाई कर देंगे, इधर भी अप्लाई कर देंगे, मैंने सिंपली अप्लाई कर दिया। अब x के की अब वो आ गया कि x की पावर n है और उसका साथ dx भी दिया था। हमें कहते हैं ना x, हमने पता है फार्मूला पढ़ा है, अगर इंटीग्रेशन हो x की पावर n हो और साथ dx हो तो वो किसके बराबर होता है, x की पावर n+1 ओवर n+1। तो वही हमने इधर चीज़ अप्लाई की, x की पावर 2+1 ओवर 2+1 -2, इधर भी x की पावर में क्या है 1, तो 1+1 ओवर 1+1 -3। अब इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, इट्स मीन इधर 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन क्या होती थी x, तो -3x प्लस c वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2+1 3 हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 -2, x की पावर क्या हो जाएगा 1+1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, -3x प्लस c हो जाएगा। अब ये 2 को कैंसिल कर देगा। अब ये क्या हो सकता है 1 ओवर 3 x की पावर 3 माइनस x² -3x प्लस c। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने किसकी इंटीग्रेशन करनी, 1 ओवर ax प्लस b की इंटीग्रेशन करनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब 1 ओवर, हमने कहा था कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने कहा नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी है तो वो किसके बराबर होती है, नेचर लॉग ऑफ फंक्शन के। अब फिर इधर हम वो चीज़ फॉलो करके देखते हैं कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है। अब नीचे वाले फंक्शन का क्या डेरिवेटिव है, ax का डेरिवेटिव क्या होगा, ax प्लस b का क्या होगा 0, तो क्या आ जाएगा सिंपल a हमारा पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ऊपर वाले फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा a, अब ऊपर a है नहीं तो हम खुद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे a से, डिवाइड वाला a इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला ऊपर चले जाएगा, 1 ओवर a। अब ये हमने कहा कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, साथ dx और उसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो वो किसके बराबर होता है, नेचर लॉग ऑफ फंक्शन। नेचर लॉग फंक्शन हमारे पास क्या है ax प्लस b वो आ जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। इधर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने सिंपल किया है कि कोई भी f ऑफ x नीचे हो, ऊपर f प्राइम x यानी फंक्शन का डेरिवेटिव और dx और उसकी हमने क्या करनी है इंटीग्रेशन हो, तो वो किसके बराबर होता है, नेचर लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c के। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। उसमें उन्होंने क्या, हमने इंटीग्रेशन करनी 2x प्लस 3 1 ओवर 2 dx। अब देखो तो ये हमारे पास फॉर्मूला 2 यूज़ हो रहा है,
इसमें उन्होंने कहा कि ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के ऊपर उसकी पावर है। अब फंक्शन हमने कहा था कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 7 है और 7 dx और उसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो किसके बराबर होता है, फंक्शन की पावर में +1 और नीचे n+1 कर देते हैं। तो इधर हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 2x+3 का डेरिवेटिव क्या होगा 2। तो 2 मेरे पास इधर है नहीं है, देखो इधर कोई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने कहा 7 डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम खुद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से इस इक्वेशन को। 1 और जो डिवाइड वाला 2 वो तो बाहर आ जाएगा, जो प्रोडक्ट वाला टूल मल्टीप्लाई वाला टूल है वो अंदर आ जाएगा 2, तो 2 अंदर चलेगा। अब ये हमारे पास वो चीज़ बन गई कि हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन हमने करनी है f(x) है, उस फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव प्रोडक्ट में dx हो गया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन की पावर में n+1 ओवर n+1। तो ये फार्मूला हमने इधर अप्लाई किया, फंक्शन की पावर में n+1 और नीचे n+1 + c, n इधर क्या है 1/2, तो हम इसकी जगह 1/2 लिख देंगे, ये 1/2 वैसे का वैसे 2x+3, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो 3/2 आ जाएगा, इधर 3/2 आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 2 क्या है, बटे के नीचे इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर चलेगा, ये 2 ऐसे का वैसे ही 2x+3 की पावर 3/2 आ जाएगा और ये 3 वैसे का वैसे। अब ये 2 को कैंसिल कर देगा तो इधर वैसे ही 2x+3 का पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें उन्होंने कहा कि x/4 - x² की हमने इंटीग्रेशन करनी। अब हम देखें तो नीचे वाले का ऊपर हमने कहा नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस x² का डेरिवेटिव क्या होगा -2x, -2 अकेला क्या हो जाएगा -2x। तो हमारे पास ऊपर क्या सिर्फ x है, ऊपर -2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे -2 से, डिवाइड वाला 2 तो -2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला -2 इधर आ जाएगा और 4 - x² वैसे का वैसे और dx। अब ये हमारे पास आगे के नीचे फंक्शन है ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा नेचर लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा, -1/2 वैसे का वैसे, ये क्या आ जाएगा नेचर लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या है 4 - x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, उन्होंने हमें कहा कि इंटीग्रेशन करनी है x+b ओवर x² + 2bx + c की पावर 1/2। अब हम देखें तो इधर हम वो फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, अब नीचे जो फंक्शन है उसके ऊपर पावर आ गई, पावर नहीं हो तो फिर हम वो फार्मूला अप्लाई करते कि नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो। तो हम सिंपल इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, जब इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर इधर प्लस है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, x+b और ये जो फंक्शन है इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। अब हम देखें तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसकी पावर n है और साथ उसका फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो वो किसके बराबर होती है, वो हमारे फंक्शन की पावर में n+1 ओवर n+1 करते हैं। तो इधर सिंपल पहले हमने देखना है ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है इधर, तो देखो इधर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x + 2b होगा, लेकिन इधर x+b है, मतलब इधर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+b मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड वाला 2 इधर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले हमने अंदर कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, क्या आ जाएगा 2x + 2b और ये वैसे का वैसे और dx वैसे का वैसे। अब ये वो फॉर्मूला बन गया है फॉर्मूला 2 जिसमें कोई भी फंक्शन उसकी पावर n है और साथ उसका डेरिवेटिव दिया और उसकी हमने क्या करनी है इंटीग्रेशन, तो वो किसके बराबर होगी फंक्शन की पावर में उसकी जो भी पावर जिसमें +1 करना है, नीचे n+1 यानी कोई भी उसकी पावर है उसमें +1 कर देना। तो ऐसे सिंपल हमने कर दिया, इसका हमने एलसीएम लिया तो 1/2 आ जाएगा, इसका भी लिया तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 ये वैसे का। अब ये 2 जो है ना बटे के नीचे है, मतलब ये 1/2 इस 1/2 को भी कैंसिल करते हैं, हम उठा के ऊपर भी ले जाए तो 2 से कैंसिल वैसे भी हो सकता है। अब ये 1/2 क्या है किसके बराबर होता है √ के, तो 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे √ लिख देंगे x² + bx + c प्लस को। अब ये c हमने क्या क्यों बड़ा लिखा है, क्योंकि इधर c पहले भी है और हमने ये बताना है कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख देंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें उन्होंने क्या है x+b ओवर x² + 2bx + c, इसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी। अब इधर हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन क्या है 2x² + 2bx + c, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाले तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x + 2bx,
तो हमारे पास ऊपर क्या x प्लस बी है। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x प्लस 2b हो जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। तो हम खुद से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डिवाइड वाला 2 अंदर बाहर आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वो चीज़ बन गई कि नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव और उसकी इंटीग्रेशन करनी तो वो किसके बराबर होती है कि नेचर लॉग ऑफ फंक्शन के बराबर होती है। 1/2 वैसे का वैसे ही नेचर लॉग आ गया और हमारे पास जो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी आ जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, उसमें उन्होंने कहा कि हमने इंटीग्रेशन करनी 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 3 है। अब हमने वो इधर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई, कोई भी फंक्शन है उसकी पावर और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव हो। देखो अब इधर वो चीज़ हमें बनी बनाई मिली, फंक्शन है, फंक्शन का इधर डेरिवेटिव है। ये देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 0, तो किसके बराबर होगा 2x, तो वही इधर फंक्शन का डेरिवेटिव है ना 2x। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में प्लस 1 कर देंगे और नीचे n प्लस 1 कर देंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 23 में प्लस 1 किया 24 आ जाएगा, नीचे भी 24 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि हमने इंटीग्रेशन करनी 2x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 की पावर 4/5 dx। अब इधर भी वही फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव वो, फंक्शन की पावर n है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव वो और उसका हमने इंटीग्रेशन करनी है तो फंक्शन की पावर में n+1/n+1 कर देंगे। तो इधर देखो ये फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 7 और 3 का 0 आ जाएगा, तो 2x प्लस 7 है वो इधर दिया हुआ इसका डेरिवेटिव। तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम बनी बनाई चीज़ मिली हमें, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 उसकी पावर में प्लस 1 करना है और नीचे n+1 कर देना प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका एलसीएम लेंगे 5 4 + 5 आ जाएगा, इधर भी 4 + 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। और सिंपल क्या होगा x प्लस 7x प्लस 3 4 + 5 9 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, इधर भी 9/5 आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ये 5 बटे के नीचे इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, 5 ऊपर चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 9/5 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये 9 वैसे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, उसमें उन्होंने क्या है कि हमने इंटीग्रेशन किसकी करनी x-3 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की पावर 1/3। अब हम देखें तो ये फंक्शन, इधर फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो ये फंक्शन ये डेरिवेटिव है उसका, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो क्या होता है 2x प्लस 6 क्या आता है 2x प्लस 6। तो इधर क्या 2x तो नहीं है, x-3, अगर हम इधर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 2 3 = 6, तो 2x माइनस 6 आ जाएगा। तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 2 से, तो डिवाइड वाला 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा, फंक्शन की पावर में उसकी जो भी पावर आ गई वो आ जाएगा dx। अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, फंक्शन उसकी पावर n है और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव दिया तो किसके बराबर होता है, फंक्शन की पावर में +1 करना है और n+1 करना है, वो हमने चीज़ अप्लाई कर दी। इधर n क्या है 1/3, तो 1/3 अप्लाई करेंगे, ये 1/2 वैसे का वैसे ही, इधर हमने एलसीएम लिया 3 1 + 3 आ जाएगा, इधर भी 1 + 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 एक्स के प्लस 6x प्लस 8 हमने 3 में 4 ऐड किया तो 4/3 और 4/3 प्लस c आ जाएगा। अब ये 3 बटे के नीचे उसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, 3 ऊपर आ जाएगा। अब ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 4 से मल्टीप्लाई होकर 2 4 से 8 हो जाएगा ये फंक्शन और उसकी पावर ऐसे के वैसे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, अगर आपको डेरिवेशन आती है तो ये क्वेश्चन इजी है आपके लिए, अगर नहीं आती तो डेरिवेशन प्लीज़ डेरिवेशन करो, पीछे मैंने डेरिवेशन के भी लेक्चर अपलोड किए हैं, तो आप अगर डेरिवेशन नहीं आती तो उन लेक्चर्स को देखते हुए आप डेरिवेशन भी कर सकती हो। अल्लाह हाफिज़।